राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ही भाजपा के संविधान की उड़ी धज्जियां। हिमाचल कार्यकारिणी में हुआ भयंकर उलटफेर। हर संविधान नियम में गड़बड़ी के आरोप। सच में भाजपा पूरी तरह से कांग्रेसी कल्चर के रंग में ओत-प्रोत हो गई है। ये पार्टी विद डिफरेंस रही ही नहीं है। इससे बुरा क्या होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हिमाचल में ही भाजपा के संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं। ये उस भगवां बोलबाणी से उठे हुए सवाल हैं जो भाजपा में बवाल की वजह बने हुए हैं। ऐसे ही सवालों के दम पर हिमाचल में पहली बार हो रहा है कि भाजपा का दम घुटने के हालात बन गए हैं। वजह भारतीय जनता पार्टी का वो संविधान जिसके अनुरूप ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपनों को एडजस्ट करने के लिए संविधान के नियमों को ही ताक पर रख दिया गया है। संविधान के मुताबिक हिमाचल भाजपा कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हुआ है। पार्टी को गठीला करने की बजाय ढीला करने के आरोप दागते हुए कहा जा रहा है कि नेताओं ने खुद को मजबूत करने की कवायद की हुई है। दरअसल भाजपा के संविधान में 3 तरह के राज्यों की श्रेणियां चिन्हित है और हिमाचल दूसरी श्रेणी में चिन्हित है। इसमें हिमाचल की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री के साथ एक संगठन मंत्री होते हैं जो आरएसएस से आए हुए होते हैं। साथ ही 8 सचिव होते हैं और 1 कोषाध्यक्ष ही शामिल करने के प्रावधान है। इस तय खाके में ये भी प्रावधान है कि प्रदेश कार्यकारिणी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 3 पद SC/ST वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे। अब देखिए वो संवैधानिक मानक जिनकी चूल्हे हिलाने के आरोप लग रहे हैं। 8 की जगह 9 उपाध्यक्ष बना दिए गए। सचिव श्रेणी में 1 पद खाली रखा गया और उपाध्यक्ष पद पर 1 फालतू बिठा दिया गया। बताते चले कि इन पदों के अलावा कोई संवैधानिक तौर पर प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। मसलन प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी आदि इत्यादि। इन बकाया नियुक्तियों के बाबत भाजपा का संविधान चुप है। अब बात करते हैं महिलाओं के हिस्सेदारी की। हिमाचल भाजपा कार्यकारिणी के मुताबिक कुल 7 महिलाओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 3 महिलाओं को जगह दी गई और बकाया 4 महिलाओं का हक सहूलियत की सियासत वाली सुरसा का मुख निकल गया। भाजपा के संविधान को सियासत की सूली पर किस तरह से टांगा गया उसका भी सबूत इसी कार्यकारिणी के गठन में दिखाया और समझाया जा रहा है। संविधान कहता है कि किसी भी कार्यकारिणी के गठन के दौरान 25% नए चेहरे शामिल किए जाने चाहिए, मगर यहाँ आलम यह है कि नए चेहरे के नाम पर सिर्फ कोषाध्यक्ष का चेहरा नया है, बाकी तमाम सियासी बहारें पुराने चेहरों पर ही पसरी हुई। एक पहलू और बड़ा ज़बरदस्त है, वरिष्ठता का कोई लिहाज न करने के आरोप लग रहे हैं। जूनियर को सीनियर नेताओं के सिर पर बिठाने की बात कहते हुए कटाक्ष किया जा रहा है कि पार्टी ने खाक सिर उठाना जब सीनियर नेताओं का ही शीर्षासन करवा दिया गया है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रभारी बनाए गए चेहरों पर भी कटाक्ष हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तैनातियां ऐसी हैं कि पार्टी में मजबूती की जगह फ्रैक्चर ही होंगे। सीधा सपाट सवाल पूछते हुए ऑन द स्पॉट ही पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रति ऐसी संवेदनहीनता है तो कैसे उम्मीद की जाए कि सब भला होगा। महिलाओं के प्रति लापरवाही का सवाल तो सियासी तौर पर खासा दिलचस्प है। पूछा जा रहा है कि जो 3 महिला चेहरे कार्यकारिणी में लिए गए हैं वो मंडी, शिमला संसदीय क्षेत्रों से ही हैं। कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की महिला नेत्रियों का क्या कसूर था? न संविधान के मुताबिक महिला चिन्हित की गई और न ही सियासी जरूरतों के लिहाज से। खैर, भाजपा के भीतर जिस तरह से बवाल उठा है, सियासी आग भड़की हुई है, उसकी आंच पहली दफा भाजपा नेता तो दूर की बात इसके संविधान को भी चपेट में ले रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस आग में क्या मौजूदा ढांचा कुंदन बनकर निकलता है या फिर भस्म होता है। मगर सबसे बड़ा सवाल जो भाजपाई उठा रहे हैं वो बड़ा घातक और सियासी मारक क्षमता वाला है। इसमें पूछा जा रहा है कि जब से कांग्रेसी नेता भाजपा में आए हैं तब से कांग्रेसी तो भाजपा के रंग में ही नहीं रंग रहे, उल्टा कांग्रेस के रंग में भाजपा को रंग रहे हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।